एक जगह मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। आजकल मर्द हारत हैं। मर्दवा हारेगा तो बेचारा मजबूर होकर दुआ करेला, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठाई लो। मजबूर होकर बेचारा मौत की दुआ मांगेला, या अल्लाह हम झूठे हैं तो हमको उठा लो, या झूठी हो तो इका उठाई लो। बहुरतियों पहुँच फैलाई गई। कहला कि या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह या झूठा हो तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। बताओ, लोट पोट मरे मर्दवा है जी। औरत बेवा कब होती है? जब मर्द मरता है तभी तो जी। ये चौधरी बनी बैठी रहे। बद्दुआएं औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी बेशक। इसलिए मेरी माँ बहनों, आपका लड़का अगर ना फरमानी करे तो बद्दुआ न करो, बल्कि उसके हिदायत की दुआ मांगा करो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, और शौहरों की नाशुक्री औरतों की बहुत मशहूर है जी। अगर उनके ज़रूरत पूरी किया करो तो कहिए तुम तो हमारा राजा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो जी, तुम तो हमारे आँखी के तारा हो। और यक्को महिया गड़बड़ायो तो फौरन कहीं मर नहीं जाती कि मुंह देखे रोजी ना हो। अल्लाह अल्लाह, इस जिंदगी भर हम का जले। बताओ, थोड़े ही मामले में सारी जिंदगी के एहसानात पर पानी जी। शौहरों की नाशुक्री जहन्नम में शौहरों औरतों को लेके जाएगी। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए हदीस पाक है उम्मे सलमता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हुजूर की बीवी उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा अन्हा रादिन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर दूसरी तकरीर सरकार ने फरमाया, व तकस्सुरुन लाना, और ऐ औरतों तुम्हारे अंदर दूसरी कमी यह है कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। अल्लाह, बद्दुआओं के वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। अल्लाह, बद्दुआ में भी बहुत माहिर है। जा रजुलन, फरमाते इतने में एक आदमी आया, फ़क़ाल या अबद्दरदा, तो उसने कहा, ऐ अबू दरदा सहाबी, इन्नी जीतुका मिन मदीनतिर रसूल, बेशक मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह के शहर से आया हुआ हूँ। मदीना और दमिश्क बहुत दूर। दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी, और मदीना से वो गए थे दमिश्क। और जाने के बाद कहते क्या है, माँ जीतुका लिहाजतिन, है अबू दरदा मैं मदीने से, जब सही बोले तो का छेड़ो ना यार। कहते वमा जीतुका लिहाजतिन, और अबू दरदा मैं तुम्हारे पास कोई और ज़रूरत लेके नहीं आया हूँ। तब काहे आए हैं? तो कहते बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाह, मुझे खबर मिली है कि तुम सरकार की एक हदीस मरफू बयान करते हो। सुभान अल्लाह। एक है हदीस मरफू, एक है हदीस मौकूफ मुरसल। हदीस की बहुत सी किस्में। मरफूस हदीस को कहते हैं जिसने डायरेक्ट अपने कानों से रसूलुल्लाह की ज़बान से सुना हो और वो बयान करे। तो अबू दरदा को एक हदीस
याद थी जो सरकार से वो बयान किया करते थे। उस हदीस को वो साहब जानते थे जो मदीना से दमिश्क गए थे, वो हदीस जानते थे, लेकिन ऐसे शख्स की ज़बान से सुनना चाहते थे जिसने डायरेक्ट रसूलुल्लाह की ज़बान से सुना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद जानते थे उसको। कहते हैं मुझे खबर मिली है कि तुम एक हदीस हुजूर से बयान करते हो, मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। आज बहुत से जगह लखीमपुर मुकदमा लड़े, सामान खरीदे के बाद मदरसम जइए कहीं हजरत तनी एक मसला बताए दो, आए रहन मुकदमा में है तो सोचे निका मालूम कैली जी। तो अब वो मसले के लिए नहीं गए थे लखीमपुर, बल्कि अपनी ज़रूरत के लिए गए थे जी। तो सोचा लाओ मालूम कर ले। ऐसे बहुत से लोग अपने सामान के लिए जाते, गल्ला बेचे गए, सोचे लाओ जाए सुनहरी मस्जिद तो वहाँ नमाजों पढ़ ले पे हो सकता है कहूँ चाहो मिल जाए कारी साहब के जी। और वहीं में पानी लगाए दे हैं कहीं कि एक मसला खातिर आए रहा, लागत है कारी साहब पर एहसान के दी। लेकिन वो कहते हैं मैं मदीने से सफ़र किया दमिश्क का सिर्फ एक ज़रूरत के लिए, वो भी सरकार की हदीस के लिए। बताइए कितनी चाहत थी सहाबा के अंदर नबी की हदीस को सुनने की। जी। तो हजरत अबू दरदा साहबी कहते हैं सुनो, हुजूर ने इरशाद फरमाया है मन सलका तरीक़न, आप लोग बात ना करो यार, बैठ जाओ। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, जो कोई रास्ता चलता है इल्म हासिल करने के लिए, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता उसके लिए आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो एक हदीस सुनने के लिए कहाँ से कहाँ चले गए थे, वो भी जानते थे उस हदीस को। आवाज कुछ नहीं जाना था और जलसम ना ये कहीं है कहा करे जे जत्ता मौलाना बताइए वत्ता तो हम जानते हैं जी। वो जानते थे फिर भी इतना लंबा सफर किया। इल्म बहुत बड़ी दौलत है जी, बेशक। सरकार दुआ मांगा करते थे, कुरान हकीम में हुजूर कहा करते थे रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को तो ज्यादा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म की दुआ मांगा करते थे जी, बेशक। जबकि हुजूर को पढ़ाया किसने था? साहबा ने हुजूर से पूछा था मन अल्लमका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपको तालीम किसने दिया, किसने आपको पढ़ाया? तो हुजूर ने फरमाया था अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने तालीम दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताद जैसा होगा वैसे ही तो शागिर्द होगा। जी, बेशक। बोलो, बेशक। जिसका पढ़ाने वाला खुदा हो उसके इल्म का कोई अंदाजा लगा सकता है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर भी वो इल्म की दुआ मांगा करते थे। सुना है कि एक बच्चा आपके इस पचपेड़ी मदरसे से हाफिज कुरान बन के फारिग होने वाला है। जी। ऐ पचपेड़ी वालों, तुमने अपने नसीब को बुलंद कर लिया। हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद हुसैन साहब जैसे बुज़ुर्ग आलिम दीन को आपने अपना इमाम बनाया। आजकल बहुत से लोग फ़ोन करिए मौलाना साहब तनी हमका इमाम कोई चाहिए जी, लेकिन कोनो अधबूढ़ दियो या बूढ़वा दियो जी। और मिलते नहीं है को अल्लाह जाने पढ़ पढ़ के कहाँ चले जाते। अब अधबूढ़ इमाम बूढ़े इमाम कहाँ मिलते हैं? और जिनको मिल जाए वो समझो अपने नसीब पे नाश करें। बेशक। मैं कहाँ पे लगाए हजरत, आप लोग लगाए के पढ़ लेते। अरे वो का बतावे दो, हम जाने थे रोज तकरीर करे थे, हम न जाने थे। शायर लोग नात पढ़ते हैं तो मैक में मुँह लगा के पढ़ते हैं, हम लोग तकरीर करिए थे इमा लगा के पढ़वे तो थूथनो गैर रही जी, सब लड़ भिड़ के एम खत्म हुई।
शांति के साथ आप सुन लो। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी। तो हुजूर इल्म की दुआ मांगा करते थे। इल्म की महफिलों को तलाश करो, बगैर इल्म के इंसान अंधेरे में रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और बगैर इल्म के कोई परहेजगार मुत्तकी वली नहीं बन सकता। बेशक। आजकल बहुत से बाबा दई गाँव में यहाँ ही है, कहीं है फकीराना अलग है, मौलवियाना अलग है। जी जी। अल्लाह जाने उस शैतान को बताई दिए। अल्लाह अल्लाह। मौलवियाना अलग, फकीराना अलग। बगैर मौलवी बने तुम फकीर कैसे हो सकते हो? अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज पहले हाफिज कुरान हुए, सुभान अल्लाह। फिर आलिम दीन बने, माशाअल्लाह। फिर अपने पीरो मुर्शिद से मुरीद हुए, तब जाकर के वो पीरे कामिल बने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यही कहा थे मौलवियाना अलग। ऐसे दज्जाल पीरों से अल्लाह ताला हमको आपको बचाए। आमीन आमीन। दज्जाल पीर बहुत टहरत है गांव गांव। एक बाबा हमारे यहाँ खन्नापुरवा में आवा, बड़ा जलवा देखा है। मेहरुए मार फिदा। जी मेहरुए बाबा दई के बकाए में बहुत आवत, जी। सब मेहरुए फिदा। लेकिन हफ्ता गुजर गया, वो बाबा कहीं हम मस्जिद में हम नहीं पावा। जी। एक दिन मगरिब पढ़े इधर है तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर करे। तो हम मुँह बढ़ गए, हम कहने कहा बात? तो कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। अल्लाह। तो हम कहने खुद देखे हो? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे। मौलाना भैया बहुत जलाली फकीर हैं। अल्लाह। तो हम कहो जलाली दरूहा हो कि जलाली फकीर हो? दुनिया के नशा एक बीड़ी में बुझाया जाता है, वो पूरे बंडले लगाए के पिए थे। बम मेहरबन के लिए वही करामत हुई। जी जी। अल्लाह जाने इनके दिमाग को खत्म कर दे। इसीलिए औरतों के बकाए में आना नहीं चाहिए। औरतें बहुत कम अक्ल हैं। हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी, अब अत्ता ना समझाओ कि खुदे हल्ला मचाए तो कोई सुन न पावे। जी। अन अबी सईदिन खुदरी, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। काला खराजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुसल्ला फी अदहा औ फतरिन, फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईद के दिन या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। फमर्रन निसा, तो औरतों के पास से गुजरे। हुजूर के ज़माने में ईदगाह औरतें भी नमाज पढ़ने जाती थी। जी। मर्द भी जाते थे, मस्जिदों में भी जाती थी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। बैठा जाए हजरत। अरे तो थोड़ा सामने करो हजरत, तब पीछे बैठे ही हो। इधर करो इस तरफ। देखिए हजरत तशरीफ ले आए, जिनकी सदारत में आज ये जलसा हो रहा है। तो हुजूर के ज़माने में, हुजूर के वक्त में मस्जिदों में, ईदगाहों में औरतें भी जाती थी, मर्द भी जाते थे। बाद में लोगों के दिल बिगड़ गए, लोगों के दिलों में फितना पैदा हो गया। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो उन्होंने मना कर दिया कि अब औरतें मस्जिद में ना आए। पता चला हालात के एतबार से मसाइल में भी बदलाव हो जाता है। जी। अब कोई लाठी लेके खड़ा हो जाए, काहे नाही जो हुजूर के ज़माने में होता रहा है वही हुई, तो क्या हाल होगा?
औरतों के पास से सरकार गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ए औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। बेशक। ऐ औरतों तुम सदका खैरात करो। क्यों? इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखा है। अल्लाह तुम लोगों की तादाद जहन्नम में बहुत है। अल्लाह। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें ज़्यादा? तो हुज़ूर ने उनकी कुछ वजहें बताई थी। नंबर 1 पर बताया था तकफुरुनल अशीर, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो। अल्लाह। शौहरों की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। आजकल होता है कि नहीं होता है? मर्द बक्का करे, उनका जो उन करे कि वही करिए। शौहर की नाफरमानी औरतों को जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। इसलिए मेरी माँ बहनें सुनती हो तो इसको ध्यान से सुने। अपने शौहर को राज़ी करने की कोशिश करें, बद्दुआएं न किया करो। जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा उस नबी ने बद्दुआ नहीं किया। आपने सुना होगा आज तो हजरत ने हम लोगों को बुलाया, बहुत कुछ खिलाया पिलाया और कुछ उम्मीदों भी लिए बैठे हम लोग, और हुजूर को किसी ने बुलाया नहीं था। हुजूर खुद ब खुद ताइफ गए और ताइफ के लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद हुजूर ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। जैसे सरकार ने कलमा सुनाया तो अरब ताइफ के लोगों ने इनाम नहीं दिया था, बल्कि सरकार पर पत्थर चलाए। अल्लाह अल्लाह। इतने पत्थर चलाए, इतने पत्थर चलाए कि सरकार लहू लहान हो गए। सरकार के जूते खून से भर गए। सरकार बैठ गए। जब बैठ गए तो जो लोग साथ में थे उन लोगों ने कहा उदउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो हुजूर ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया, बल्कि हदीस में हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिदायत की दुआ मांगी थी। बेशक। इसीलिए 1450 साल गुजर गए, आज भी नबी की तारीफ हर मिंबर पे की जाती है। बेशक। कि सलाम उस पर की जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर की जिसने बादशाही में फकीरी की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो औरतें बद्दुआ न करें। तीसरी वजह सरकार ने फरमाया था कि तुम नाकिसुल अक्ल हो, तुम्हारी अक्ल कम है। मर्दों को अल्लाह ने ज़्यादा दिया, तुमको कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर भी तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए औरतें कम अक्ल होती हैं, इनकी बातों पे हमें जाना नहीं चाहिए। जी। अगर बाहर से आओ, घर में दाखिल हो, और अगर कहो मामला फंस जाए दोनों मिलामा, तो घर छोड़ दो, फौरन घर से निकल जाओ। एक मरतबा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से और हजरत अली से तू मैं में हो गई। हर घर में तू मैं में हुई। चाहे जत्ते बड़े कोई हजरत हो, मेहरवस फंसत जरूर है। हम आपके सामने बगला भगत बने बैठे हैं, अगर हमरे घरे जाओ, टोला पड़ोसी में पता लगाए लो, तब पता चली हमारा हकीकत। खातून जन्नत और शेर खुदा से तू मैं में हो गई। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में डटे न रहे, बल्कि घर से बाहर निकल गए, और घर से बाहर जाकर मस्जिद नबवी में गए।
हजरत फातिमा रोने लगी। इतने में हुजूर अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने तशरीफ लाए। हुजूर अपनी बेटी की खैरियत के लिए घर जाया करते थे। आज भी अगर कोई अपनी बच्चियों की खैरियत के लिए बच्चियों के घर जाए तो नबी की सुन्नत का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आजकल लोग नाए जाते हैं कि जेबे तो 150 दिए परी, 150 के ले जाए परी। जी अरे वो भी तुम्हारी औलाद है। तुम जैसे अपने बच्चों के लिए सब कुछ जमा करते हो वो भी तो तुम्हारी औलाद है। कुरान में है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि मर्दों के लिए दूना है, औरतों के लिए एक है। जो तुम कमा के रखो तो उसमें से 2 बिगहा अगर लड़का का हुआ तो 1 बिगहा लड़की का हुआ, बेशक उसका भी है। लेकिन 150 के लिए हम नहीं जाते। ये रहम दिली है और न जाना ये बेरहमी है। और बेरहम इंसान खुदा को पसंद नहीं हो सकता। जी बेशक।